नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक सेट कराया था पॉलिटी का, आज दूसरा सेट कराने जा रहा हूं। ऐसे करते करते मैं सारे सब्जेक्ट का करा दूंगा। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा और वहां से आप प्रीवियस ईयर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के लिए कोई बुक नहीं लेना होगा, आप इसी से प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में ज़रूर स्कोर बताया कीजिए कितना सही हो रहा है। पॉलिटी का बता दें तो किसी किसी सेट में ज़्यादा क्वेश्चन आया था, किसी किसी सेट में कम क्वेश्चन आया था। सेक्शन तो पॉलिटी का ही दिया था, लेकिन उसमें कुछ मिसलेनियस भी क्वेश्चन डाल दिया गया, जैसे आर्ट एंड कल्चर का डाल दिया था। इकोनॉमिक्स का सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं दिया था, तो इकोनॉमिक्स का भी इसी में दे दिया था, पॉलिटी वाले सेक्शन में ही। और अदर सब्जेक्ट जो हैं उन सब का भी मैं प्रीवियस ईयर करा दूंगा। जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह है, इसमें कम क्वेश्चन आया था, उसको एक साथ में लिख करके इकट्ठे एक साथ ही करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथन में कौन सही नहीं है? भारत के सैन्य दलों का प्रधान राष्ट्रपति है। सही बात, सही है। सैन्य दलों का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है। संसद नहीं करती, ये गलत है। कौन करता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन करते हैं या नियुक्त करते हैं, तो ये सही है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? 280 में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकते हैं। सही है। अब अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अनुच्छेद कौन सा है? अनुसूचित जाति का अनुच्छेद 338 है। और अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुच्छेद कौन सा है? 338 का। ऐसे एक साथ कई क्वेश्चन आप साथ में तैयार कर सकते हैं। जैसे भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, अगर जीएस का क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं तो जो दिया उसको तो सॉल्व कीजिए, साथ में ऐसे थोड़ा बहुत माइंड रिकॉल किया कीजिए। इससे जीएस अच्छे से तैयार होता है, फिर भूलता नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन है, ये पॉलिटी में दे दिया है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं किया गया है? यहाँ पे आप देखेंगे, मधुबनी रंगचित्र बिहार। मधुबनी एक जिला भी आप सुने होंगे, तो मधुबनी बिहार में है। पिचवल रंगचित्र कहाँ का है? पिचवल रंगचित्र गुजरात का है। फुलकारी चित्रकला पंजाब और हरियाणा में है। एक कलमबरी लिखा है, कलमकारी चित्रकला है, ये उत्तर प्रदेश का है। ये गलत है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है कलमकारी। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सबको मैं फिर से अलग एक सेपरेट वीडियो में करा दूंगा इकट्ठे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, 50-60 क्वेश्चन होंगे टोटल। सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये बता दिए पहले, सैन्य दल का प्रमुख यही होता है, राष्ट्रपति ही करते हैं नियुक्ति। निम्न में किसने दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया था? दीन ए इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। और एक क्वेश्चन आता है, किस ईयर में स्टार्ट किए थे? 1582 में। ये भी क्वेश्चन आता है, किस साल स्टार्ट किए थे? निम्नांकित राष्ट्रपतियों में किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? जैसे वो कल मैंने एक सेट कराया था, राष्ट्रपति के बारे में बताया था। ऐसे कुछ जो फैक्ट हैं उनको याद कर लीजिए राष्ट्रपति के बारे में। सीरियल वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, कौन किस सीरियल में था। आप ऐसे डायरेक्ट, जैसे जाकिर हुसैन थे, इनकी मृत्यु जो है राष्ट्रपति पद पर रहते हो गई थी। बीबी गिरी थे, इनको कल बताया था। नीलम संजीव रेड्डी क्या था? स्पीकर रहते हुए स्पीकर भी थे और बाद में राष्ट्रपति बन गए थे। और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। और एक और क्वेश्चन आता है, मोहम्मद हिदायतुल्ला जो कि चीफ जस्टिस थे, वो भी राष्ट्रपति पद ग्रहण किए थे, सीजे थे। एक ऐसा मौका आया था जब राष्ट्रपति भी नहीं थे। अगर राष्ट्रपति नहीं रहते तो उपराष्ट्रपति पदभार संभालते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी दोनों नहीं है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तो मुख्य न्यायाधीश पदभार संभालते हैं राष्ट्रपति का। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला को प्राप्त हुआ था वो सौभाग्य कि राष्ट्रपति पद भी वो उनको मिल गया था। और बीबी गिरी द्वितीय वरीयता से जीतने वाले थे राष्ट्रपति, द्वितीय वरीयता से। तो ऐसे कुछ फैक्ट हैं, 7-8 फैक्ट हैं, इनको याद कर लीजिए राष्ट्रपति का, तो आपके क्वेश्चन सही होंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संविधान के आमुख में प्रतिष्ठापित
स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति से अनुप्रेरित है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब अगर पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बाहर होंगे। जैसे जो पॉलिटी के फिक्स क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन आने ही आने हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पॉलिटी से, हिस्ट्री से, जियोग्राफी, साइंस, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो हैं इन सब से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे जब ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन मान लीजिए गलत होता चलता है, क्योंकि ये सब कहीं फिक्स पैटर्न नहीं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जो फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है उन सब से गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसका आप हर जो वादक हैं उनके एक एक दो दो आप याद कर लीजिए अच्छे से। जैसे इसमें सही मिलान किए गए, अमजद अली खान सरोद का सही मिलान किए गए। बांसुरी के कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के हैं, हरिप्रसाद। ये भी कई बार आ चुका है। संतूर के एक संतूर वादक है, संतूर के हैं शिव कुमार शर्मा। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तबला के कौन है? जाकिर हुसैन। सितार के कौन है? पंडित रविशंकर। तो ऐसे तीन चार एक एक वादक, एक एक जैसे सितार है इनके एक दो वादक याद कर लीजिए, तबला के एक दो वादक याद कर लीजिए, सरोद के एक दो वादक याद कर लीजिए, बांसुरी के एक दो वादक को याद कर लीजिए। ऐसे एक एक दो दो वादक याद किए रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों, कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं। और ये किस कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन और आता है, राज्यसभा का चुनाव किस संविधान से लिया गया? तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए थे, मैं पहले बताया था। और लेकिन जो 12 सदस्यों का मनोनयन वाला है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोक नृत्य लंबाड़ी का भारत की किस राज्य से संबंधित है? ये सब क्वेश्चन जैसे अलग टाइप के हैं, इनको आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, ये सब गलत होंगे चल जाएगा। ये सब कुछ क्वेश्चन है गलत हो सकते हैं, लेकिन जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है ये सब गलत नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में कौन कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, किस संविधान से लिए गए, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। अगर ये सब गलत करेंगे तो सिलेक्शन होने कम चांस रहेंगे। जैसे लोक नृत्य लंबाड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नृत्य है। यहाँ की बंजारा जनजाति इस नृत्य को करती है, बंजारा जनजाति लंबाड़ी। एक लांबी करके है, लांबी, ये कर्नाटक का है। स्वतंत्र भारत के एक राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और ये प्रथम महिला भी थी, प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी 1925 में, कानपुर अधिवेशन में। सुचेता कृपलानी क्या थी? प्रथम मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित यूनियन महासभा की विश्व की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यूनियन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। और इंदिरा गांधी के बारे में पता है, प्रधानमंत्री। ऐसे आप तैयार करेंगे तो जीएस बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। पापेटी पर्व किससे संबंधित? पापेटी पर्व पारसियों से संबंधित है। ये पारसी का न्यू ईयर होता है पापेटी पर्व। किन्होंने मौलिक अधिकारों की एक समिति थी, मौलिक अधिकारों की, अल्पसंख्यक और जनजातियों और वर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल में एक सरदार कौन नाम दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। टंकण की दशमलव पद्धति के साथ परिवर्तित नया पैसा कब बना था? नया पैसा, ये दशमलव पद्धति वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1 अप्रैल 1957 को बना था नया पैसा। फिर बाद में 1964 में नया शब्द हटा दिया गया, तो उसका मूल्य 1 पैसा कर दिया गया था, जो नया पैसा था। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद या विचार करता है कि भारत में एक महान न्यायवादी होना चाहिए? अनुच्छेद 76। देखिए कुछ क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं, आने ही वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन को कुछ जो मॉक टेस्ट वगैरह आप देते होंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जो मॉक टेस्ट वगैरह बनाते हैं। एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जैसे ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आने लायक रहते हैं, हमेशा आते ही हैं। ये सब मॉक टेस्ट में आप दीजिए, इसको अच्छे से तैयार कीजिए।
कर्म का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत वेदांत से संबंधित है। और इन दर्शन जो और दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है आपको पता होना चाहिए। न्याय के आपको कल बताया था, न्याय के कौन है? गौतम। मीमांसा के कौन है? जैमिनी। वैशेषिक के कौन है? कणाद। और सांख्य के कौन है? कपिल। ये सब क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं, आप गलत टिक कर देते हैं। मेरे पढ़ते टाइम ये सब बहुत कन्फ्यूजन लगते थे, बाद में करते करते सब याद हो गया, लेकिन ये सब हर ज्ञान में देखने को मिलते थे। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। नाबार्ड का निर्माण कब हुआ था? नाबार्ड का निर्माण 1982 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रेलवे वगैरह में तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है 1982 में। और कई बार आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद GS का क्वेश्चन है। इतना करा दिया, अब आगे फिर नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा। तैयारी अच्छे से करते रहिए और प्रीवियस ईयर एकदम जबान पे होना चाहिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।